नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यूबीबी मीडिया में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। संसद में जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा वाले गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि जो शिकायतें दर्ज की गई है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे शिकायत दर्ज की है, कौन सही है कौन झूठे आरोप लगा रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम योगी स्वामी अतुल बाबा। अरे योगी जी हैं, कुछ भी समझ सकते हो। लोग बोलते हैं, कोई योगी बोलता है, कोई बाबा बोलता है, कोई स्वामी बोलता है, वट एवर, बट वी आर द प्योर सोल। ये जो भी संसद में खबरें चल रही हैं कि धक्का मुक्की हुई है, वो तो रोज का काम है, कोई नई बात बताओ। इसमें तो कोई कभी गोली गाली तो नहीं चली ना। शोभा देता है संसद में इस तरीके की हरकतें होना? अब नहीं, शोभा तो कुछ भी नहीं देता, लेकिन वही है कि यहाँ पर हमारे रगों के अंदर ही ऐसा खून है कि हम एक बार में हमारे को कोई बात ही समझ में नहीं आती। तो वहाँ पर जब तक आप धक्का मुक्की नहीं कर लोगे, तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जब तक रोगे गिड़गाओगे नहीं, गाली गलौज नहीं करोगे, तब तक किसी को कांग्रेस वालों का आरोप है कि भाजपा वाले लाठी डंडे लेके आए थे, गुंडे लोग ऐसे हरकत करते हैं। इस पे क्या? आप मुझे ये बता रहे हो कि लाठी डंडे लाए थे, क्या वो उसके अंदर रिकॉर्ड है, कैमरे में रिकॉर्ड है लाठी डंडे? ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, आरोप तो कोई मैं आपके ऊपर लगा लेता हूँ। आप झूठा बेकार में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आपके पास न्यूज़ चैनल का लाइसेंस नहीं है। आरोप तो कोई भी लगा देगा। आरोप लगाने में क्या है? आरोप तो मैं आपके ऊपर लगा दूंगा, आपका चैनल फेक है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की छवि को बार बार खराब करने की कोशिश की जा रही है भाजपा की ओर से? नहीं, भाजपा की ओर से, या आप सिर्फ भाजपा का नाम ही क्यों ले रहे हैं कि भाजपा क्या खराब कर रही है उनकी छवि को, बल्कि उनको मार्केटिंग दे रही है। उनका नाम जितनी बार लेंगे उतना ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो मतलब भाजपा का भी कोई काम नहीं, भाजपा का भी जो दुकान है, जो ठेका है, सब राहुल गांधी के नाम से चल रहा है क्या? ये राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी मिल रही है ना, और ज़्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं वो। गलत वे में मिल रही है। नहीं, गलत वो पब्लिक आरोप लगाया जा रहा है कि महिला सांसद को धक्का दे दिया। अमिताभ बच्चन का वो गाना सुना है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जो नाम वाला है उसका तो बदनामी मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए इस बात को लेके कि लोग उनका नाम ले रहे हैं। एक ऊपर वाले का नाम लेते हैं, कभी कोई कहते हैं राम, ये अल्लाह या जीसस जो भी लेते हैं, और एक राहुल जी का नाम चल रहा है। तो और क्या चाहिए? लोग उनके विपक्ष वाले उनका नाम ले रहे हैं बार बार। इससे बढ़िया बात क्या है? अच्छा, ये भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था अम्बेडकर साहब के बयान को लेके, जो अमित शाह जी ने बयान दिया था, उसको दबाने के लिए धक्का मुक्की हुई है और माथा फटा है किसी का। तो महिला सांसद ने झूठे आरोप लगाए हैं, इस पे क्या कहें? नहीं, झूठा आरोप आप जो कह रहे हैं कि झूठा, क्या वहाँ रिकॉर्ड नहीं था? क्या झूठे आरोप होगा? उसमें कैमरे में उनका माथा फटा हुआ दिखा नहीं, क्या किसी को दिखा या नहीं दिखा? भैया हमें मिले थे, वो बोल रहे थे कि पहले शाम तक छोटी सी पट्टी थी, फिर उसके बाद रात होते होते पूरी पट्टी बंद गई। हाँ, तो उसमें परेशानी चल रही है। नहीं, थोड़ा सा माइक को आप थोड़ा दूर से रखिए, इसमें क्या कैच हो जाएगा। ये जो उन्होंने बताया पहले छोटी पट्टी थी, पहले हो सकता है जिस डॉक्टर को दिखाया हो उसने हल्का सा ट्रीटमेंट किया हो, बाद में उसका परमानेंट। एक तो हम फर्स्ट एड देते हैं, तो फर्स्ट एड में हम उसको, जैसे आपको कोई चोट लगी तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, हटाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, साफ करेंगे। और फर्स्ट एड जब हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर पट्टी मांगेगा, तो उनको फर्स्ट एड में छोटी पट्टी हुई, और जब ट्रीटमेंट दिया गया तो बड़ी पट्टी होगी। सिंपल, इसमें कोई वो है नहीं। जया बच्चन जी ने कहा है कि अगर एक्टिंग की अवार्ड मिलती तो सारी जो अवार्ड्स हैं उसी भाजपा के सांसदों को मिलती। इतनी बढ़िया एक्टिंग तो कोई एक्टर भी नहीं करता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? उनके पास दो इंडस्ट्री में काम मिल गया ना, एक तो पॉलिटिकल इंडस्ट्री में मिल गया और एक फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल गया। तो जयाप्रदा जी ने बहुत अच्छा कहा, और वो सच में जज बनने के काबिल में उन्हें भी काम मिल जाएगा कि उन्होंने वो जज बन जाएंगी। आप ये समझो ना, उनको भी जज का काम मिल गया क्योंकि वो जजमेंट कर रही हैं। तो उनको दो जगह काम मिल गया, एक तो पॉलिटिकल इंडस्ट्री में और एक फिल्म इंडस्ट्री में। इससे बढ़िया बात क्या है? इससे बढ़िया बात क्या है वो बताओ? अम्बेडकर साहब का अगर कोई नाम जप भी रहा है तो इससे अमित शाह जी को या पूरे भाजपा के किसी भी सांसद नेता को क्या दिक्कत है? नहीं, आप बता रही हैं कि क्या किसने कहा है दिक्कत है? उनको क्या दिक्कत है? अमित शाह जी ने कहा है कि अम्बेडकर साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया। जितना अम्बेडकर ये लोग चिल्ला रहे हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। उसको सपोर्ट भी तो बीजेपी ने ही दिया था। उसको सपोर्ट जो अब हमारे मोदी जी थे, आदरणीय मोदी जी ने क्या बोले थे कि वो जो अपने सफाई अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा जो वाल्मीकि समाज के लोग आगे आए थे, उन्हीं के दम के ऊपर वो इलेक्शन भी जीते हैं कई जगह। ठीक है, तो उसी के दम पे जब उन्होंने जीता तो वो तो और पब्लिसिटी दे रहे हैं उनको। अम्बेडकर जी को और ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, हमारे कानून को और मजबूत कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या है? अमित शाह जी तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि बार बार उनका नाम ले रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने? कहा जा रहा है कि जब भी इलेक्शन आता है तो भाजपा का एक नया ट्रेंड शुरू हो जाता है।
जो महापुरुष थे जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, देश में अपना योगदान दिया, उनको बदनाम करना, उनको अपमान करना। इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट मार्केटिंग बोलते हैं। एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, और एक हम किसी को कहते हैं यार इधर मत जाना, तो वो उधर जरूर जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि और कानून को मजबूत कर रहे हैं कि अम्बेडकर जी का नाम मत लो, और पब्लिक भड़केगी तो और मजबूत हो गया वाल्मीकि समाज, और वो उनके वोटर बन गए। क्योंकि वोटर तो ऑलरेडी वो भाई जी पे की हैं, वाल्मीकि जी के, क्योंकि अम्बेडकर जी के जो भी इतने भी डिवोटीज हैं वो वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, कोई ये जो लाइन अमित शाह जी ने कहा, आपको नहीं लगता ये अपमान है अम्बेडकर साहब का? अपमान नहीं है, ये तो उनको ज़्यादा वो दे रहे हैं। देश भर के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इसको लेकर? दिमाग बंद है ना, मेंटल ब्लॉकेज बोलते हैं दोस्तों इसे। क्या बोलते हैं? दिमाग बंद। ये राहुल गांधी, पूरा कांग्रेस पार्टी सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेके। किसको? अम्बेडकर साहब जी को लेके जो बयान दिया गया। तो वो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं उनको। बीजेपी को और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। इसमें कैसे मजबूती दे रहे हैं? क्या ये मजबूती नहीं मिल रही, उनकी पब्लिसिटी मिल रही है उनको। पब्लिसिटी मिल रही है ना, मीडिया भी उछाल रहा है, पब्लिक भी उछाल रही है, लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी काम सबको मिल चुका है, क्योंकि बिजली भी फ्री मिल रही है, राशन भी फ्री में मिल रहा है, तो लोगों को काम तो देना पड़ेगा ना। तो लोगों को काम दे रहे नेता, और क्या चाहिए। अच्छा, नागालैंड की जो महिला सांसद है उन्होंने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन पे चिल्लाया है, उनको धमकाया है, उनको धक्का दिया है। पर जो कांग्रेस की पार्टी के जो नेता है वो पूरा नकार रहे इस चीज को कि महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। नहीं, आरोप लगा रही है वो महिला आरोप लगा रही है, तो वो दिखा, कैमरे में से फुटेज निकाल के दिखा दो, कैमरे में से फुटेज निकाल के दिखा दो, सिंपल। क्योंकि वो हम भी नहीं देखेंगे तब तक हम उसके बारे में क्या बोले। हमने अपनी आंखों से कुछ देखा हो तो हम उसके बारे में टिप्पणी करें। हमें खुद नहीं पता कि आप खुद कह रही है कि आरोप लगा रही है। अरे आप पहले तो आप कंफर्म करो कि आपने फुटेज देखा। क्या आपने फुटेज देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने फुटेज देखा बेटा? देखा है तो बात ही कहता, फिर टिप्पणी नहीं है, फिर तो पक्का कंफर्म है। आपके पास भी आते हैं बाबा, क्या लगता है जितनी पूरी धक्का मुक्की जो संसद में हुई है, कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? देखो, मुझे एक नंबर के छपरी राहुल गांधी लगते हैं। कैसे लगते हैं? जिस हिसाब से उनकी हरकत होती है, एक तरफ तो धक्का मारते हैं, दूसरी तरफ जब सारे सांसद उनको पकड़ के लाते हैं दिखाने के लिए तो वहाँ बदतमीजी करके चले जाते हैं। देखा ना वो वीडियो? तो आपने भी देखा होगा, वो वीडियो मैंने भी देखा होगा वो कह रहे हैं कि भाई मेरी नहीं है, मैंने नहीं दी, उन्होंने भी मुझे धक्का दिया था। तुम्हें बात करने की तमीज़ है? वो जो बुजुर्ग आदमी है वो इनके बाप की उम्र का होगा, तुम्हें उनकी तो आदर सम्मान तो है नहीं, और ये बनते बड़े सांसद। तो इससे पता चलता है कि भैया इनके अंदर क्या संस्कार है। ये देश के युवा को अगर इनको मौका दिया जाए कुछ करने का, तो ये देश को और देश के युवा को किस रूप में लेकर जाएंगे। अगर आप संस्कार की बात कर रहे हैं तो भाजपा वालों की भी तो संस्कार खराब है, क्योंकि खड़गे साहब जी को भी चोट लगी है। खड़गे साहब जी का एक भी वीडियो बताओ ना मुझे। तुम्हें चोट भी लग रही है और तुम धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हो आगे बढ़ के। अरे कुछ तो मतलब लिहाज रखो। इन्होंने संसद में धक्का नहीं दिया, इन्होंने पूरे संसद भवन को ही धक्का दे दिया है। इस तरीके का तो इनका काम है। तो भैया, कांग्रेस पार्टी एक गुंडागर्दियों की पार्टी है, इनका इतिहास रहा है गुंडों के साथ और ये क्या बोलते हैं आतंकवादियों के साथ। तो भैया, ऐसी पार्टी पे भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है, और ये मूर्खता भारतवासी कभी जीवन में नहीं करने वाला। गुंडागर्दी की हरकतें तो भैया भाजपा की है। लाठी डंडे लेके संसद में कौन जाता है? अच्छा, लाठी डंडे लेके इनको मारने गए थे? मतलब राहुल गांधी जी संसद भवन में बैठ के अगर जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोटेस्ट करने जाए तो वो गलत है। राहुल गांधी जी अगर जो संसद भवन में कैंडल और वो सब लेके बॉम्ब गोले लेके चले जाते हैं, उनका ये समर्थन करें वो ठीक है, लेकिन अगर हम इन काले लोगों का विरोध करें तो वो गलत है। तो भैया, अगर ये गलत है तो हम ऐसे भारत विरोधियों का विरोध करते रहेंगे। पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये जो अपमान किया गया था अम्बेडकर साहब का, जो बयान था अमित शाह जी का, उसको दबाने के लिए सिर्फ ये धक्का मुक्की और चोट वाली नौटंकी हो रही है। देखो, अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया, ये सारा इनका AI द्वारा बनाया गया वीडियो था, ये सब प्रोपोगेंडा था। मुझे बात बताओ, अंबेडकर जी का अपमान किसने किया? सबसे पहले नेहरू जी ने जबरदस्ती इनको हरवाने का काम किया अंबेडकर जी को, पहला अपमान। दूसरा अपमान, उन्होंने मुस्लिम का विरोध किया था, भारत के विभाजन का विरोध किया था, इन्होंने वो दोनों काम कर डाले, दूसरा अपमान। तीसरा अपमान, इन्होंने सेक्युलर शब्द अपने अंदर मन से जोड़ दिए, 100 से ज़्यादा बार संविधान में संशोधन कर दिया, वो अपमान। चौथा अपमान, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी भारत में, वो अपमान हो गया। इन्होंने मुस्लिम को सब्सिडी देना शुरू कर दिया, हज को सब्सिडी देना शुरू कर दिया, मौलानाओं को सैलरी देना शुरू कर दिया, वक्फ बोर्ड जोड़ दिया। इतना सब काम तुमने किया है, ये सब अंबेडकर जी का अपमान नहीं था? जय भीम जय मीम, अरे अंबेडकर जी खुले
खुलेआम मीम के खिलाफ थे। अगर इतना ही भरोसा नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन उनकी किताब पढ़ लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कांग्रेस अंबेडकर जी के शुरू से ही खिलाफ थी, अभी भी खिलाफ ही है। ये सिर्फ दलितों को एक मोहरा बना रहे हैं, दलितों को एक चारा बना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। पर देखिए, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इनका आरोप है भाजपा पे कि जब जब इलेक्शन आता है ये महापुरुषों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है इसी से जीत हासिल हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, महापुरुषों का अपमान किसने किया? सावरकर जी को आए दिन गाली तुम देते हो, गोवलकर जी को आए दिन गाली तुम देते हो, हेडगेवार जी को आए दिन गाली तुम देते हो। इनके नज़र में महान एक मोहनदास करमचंद गांधी थे जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था। तो भैया तुम अगर ये सोचते हो ना कि जॉर्ज सोरस को महान बता दोगे, शी जिनपिंग को महान बता दोगे, भैया तो ये महानता सिर्फ कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखने जाओगे तो राहुल गांधी का और इनके कांग्रेस पार्टी का 2 रुपये का औकात नहीं है। और देखिए, आपने बात कही तो देश को आज़ादी दिलाने में तो अब अहम भूमिका रही है महात्मा गांधी की और नेहरू जी की। अच्छा, मतलब जिस नेहरू ने देश को आज़ादी दिलाई, आज उसका प्रॉपर्टी देख लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और जिस सावरकर, एक जीवन में 2 बार उसने आजीवन कारावास मिला था सावरकर जी को, उनका जाके कुटिया देख लोगी तो कुटिया है एक। तो भैया इससे साफ पता चल जाता है कौन तलवे चाट रहा था अंग्रेजों के और कौन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। ये तो साफ पता चल रहा है ना। अच्छा, ये भी कहा गया है कि इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन है कुछ महीने में, इसलिए राहुल गांधी की छवि खराब की जा रही है, इसलिए महिला ने झूठे आरोप लगाए। अच्छा, राहुल गांधी जी की छवि अच्छी थी? चील कौवों को नौकरी देते हैं, संसद भवन में आंख मारते चुम्मी देते हैं, गले मिलते हैं, ये सारी छवि अच्छी करने का काम है क्या? अपने बहन को खुले मंच से चुम्मी लेने शुरू कर देंगे, ये अच्छी छवि है? भैया ऐसी अच्छी छवि, अब मैंने बहुत सारे ऐसे फोटो देखे हैं जिसमें जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो अंबेडकर जी के चरणों में झुके हुए हैं, और हमने राहुल गांधी की रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट की फोटो देखी, उसमें अंबेडकर जी की फोटो जमीन पे रखी है और खुद कुर्सी पे बैठे हैं। ये इज्जत सम्मान दे रहे हो तुम? चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जितने भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, एक में भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों भैया? तुम तो अंबेडकर का सम्मान करते हो, संविधान है ना, तो वहाँ पे आरक्षण लागू क्यों नहीं होता? और BHU में और बाकी एम्स में और दुनिया भर की जो हिंदू मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, उसमें क्यों लागू होता है भैया ये कास्ट सेंसस जो भी रिजर्वेशन है? ये सारा दोगला चेहरा नहीं देख रही भारत की जनता। जय भीम ये सिर्फ कांग्रेस का, और ये जो चंद्रशेखर रावण नाम के एक खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, ये दोनों रावण और खान कांग्रेस का मिला जुला भगत है भारत को और भारत के जो जनता है उनको भड़काने का और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खराब करने का, जो कि ये सफल नहीं होने वाली। प्रियंका गांधी का भी बयान है इस पे कि ये जो भी बातें ये लोग बोलते हैं, इनकी मानसिकता पता चलती है कि अंबेडकर साहब से, महात्मा गांधी से, नेहरू जी से कितनी नफरत करते हैं ये लोग। देखो, प्रियंका गांधी को तो क्या ही बोला जाए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में दोनों जन में कंपटीशन चल रहा है कि राहुल गांधी ने तो कपिल शर्मा को पीछे छोड़ दिया था, अब दोनों भाई बहन कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगी, एंटरटेन करने में मैं आगे बढ़ूंगी। भैया तुम कभी फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंच जाओगी, कभी तुम बांग्लादेश, जब इतना सारा प्रोटेस्ट हो जाएगा तो तुम बांग्लादेशी हिंदुओं का बैग लेके पहुंच जाओगी। तुम्हें पता भी है क्या करना है। इनको पॉलिटिक्स का पी तक पता नहीं है, जो वहाँ से स्क्रिप्ट लिख के मिल जाता है ये लोग वही करने पहुँच जाते हैं। भाई नीला टी शर्ट पहन रहा है तो बहन भी नीली साड़ी पहन लेगी। किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि भाई वैलेंटाइन मना रहा है तो बहन भी वैलेंटाइन मनाने पहुंच जाए। तो ये सारा चीज़ हमारे भारत में नहीं चलने वाला। अब ये जातिवाद वाली पॉलिटिक्स, अलगाववाद वाली पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये सब भारत में नहीं होने वाली, क्योंकि अब भारत प्रगति की ओर चल रहा है और भारत में विकास की राजनीति हो रही है। जया बच्चन का बयान है कि नौटंकी हो रही है, संसद में भी अब नौटंकी और एक्टिंग स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके से भाजपा वालों ने एक्टिंग की है धक्का मुक्की कांड पे, ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जितने सारे अवार्ड है इनको दे देने चाहिए। एक तरफ जया बच्चन भाजपा के विरोध में बोल रही है, दूसरी तरफ मैं अमिताभ बच्चन जी का बयान देखता हूँ, वो कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, भारत में बहुत सारे विकास के काम हुआ है, भारत मजबूत हुआ है। तो जया बच्चन जी, पहले आप अपना परिवार संभाल लीजिए, अपना घर संभाल लीजिए, अपने बेटे और बहू जो दोनों में अलगाववाद चल रहा है उसको संभाल लीजिए, उसके बाद हमारे भारत और भारत की राजनीति पर टिप्पणी करना।